हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका साइकिलिंग एंड रनिंग बड़ी फतेहपाल सिंह मल्ली। दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं एआईसी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो भी आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको हमारे हर इवेंट के जो हमारे वीडियोस हैं उनकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। दोस्तों, साइकिलिंग एंड रनिंग बहुत ही आसान है अपने फिटनेस को मेंटेन करने के लिए एज कंपेयर टू अदर फिटनेस एक्टिविटीज़। तो आइए, हम आपके लिए लेके आए हैं नवंबर एंड्योरेंस क्वेस्ट चैलेंज। दोस्तों, फेस्टिवल सीजन के बाद में अपने सेहत को मेंटेन करने के लिए साइकिलिंग एंड रनिंग सबसे बड़ी एक्टिविटीज़ है। ये वाला चैलेंज है जो नवंबर मंथ का ये चैलेंज पूरे नवंबर मंथ चलेगा, 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। यानी कि पूरे 30 दिन आप अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं। इस चैलेंज के जो गोल हैं वो टारगेट हैं, साइकिलिंग में 750 किलोमीटर है। अगर आप रनिंग में पार्ट लेते हैं तो 150 किलोमीटर है। दोस्तों, आप साइकिलिंग में या रनिंग में या दोनों में पार्ट ले सकते हैं। अगर आप दोनों एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं तो आपके जो गोल हैं वो इंडिपेंडेंट हैं साइकिलिंग एंड रनिंग के लिए। साइकिलिंग के लिए मैं एक बार फिर बता दूं आपको, गोल है 750, रनिंग के लिए है 150। दोस्तों, यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न ये हो सकता है, कुछ दिन पहले जो हमने डिटेल शेयर की थी उसमें रनिंग में हमने 250 का गोल लिया था, लेकिन हमारे काफ़ी सारे दोस्तों का हमें मैसेज आया कि 250 का जो गोल है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हमने उसे रिव्यू करते हुए 150 कर दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको 20 दिन एक्टिव रहना जरूरी है। इस 20 दिन के एक्टिव रहने के लिए हम आपको 4 वाइल्ड कार्ड भी अर्न कैसे होते हैं ये बताएंगे और किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि 30 दिन में आपकी 20 दिन एक्टिविटीज जरूर होनी चाहिए। तो आइए हम अब देखते हैं वो 20 दिन आपने कैसे पूरे करने हैं। यानी कि आपने, अगर आप राइड कर रहे हैं यानी साइकिलिंग में पार्ट ले रहे हैं, तो आपकी जो सिंगल गो में एक्टिविटी है वो जो आप जिसे आप सेव करेंगे एज ए सिंगल एक्टिविटी, वो 20 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। रनिंग में ये लिमिट 4 किलोमीटर है। यानी कि आपने 20 किलोमीटर से कम एक्टिविटी अगर आप रिकॉर्ड करते हैं साइकिलिंग की, तो आपकी उस दिन की राइड मान्य नहीं होगी। इसी तरह से रनिंग में आपकी 4 किलोमीटर से कम की एक्टिविटी मान्य नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पे जब आप आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे, तो ये एक्टिविटी आपने अगर जो की है उसमें एक आपने एक्टिविटी की है, एक उसमें आप टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, उस में आप पर कुछ पेनल्टी लग सकती है। तो ये पेनल्टी के बाद की एक्टिविटीज है। तो अब हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट क्या है। दोस्तों, जब हम हमारी एक्टिविटी को स्मार्ट ऐप पे रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास एक टोटल टाइम आता है। यानी कि जब आपने ऐप को ऑन किया था और जब आपने ऐप को बंद किया था, वो टोटल टाइम हो गया। उसमें से आपने कितनी देर आप एक्टिव रहे हैं, यानी कि वो इलेप्स टाइम क्या है। हो सकता है उस एक्टिविटी के दौरान आप चाय पीने के लिए, रेस्ट करने के लिए, दोस्तों से गपशप मिलने करने के लिए या उनसे मिलने के लिए रुके होंगे। तो वो जो टाइम है वो टोटल टाइम से माइनस होके इलेप्स टाइम आ जाता है। तो जो एक डिफरेंस है, आपकी इलेप्स टाइम के 1 घंटे के ऊपर आपको 20 मिनट रुकने का समय मिल सकता है। यानी कि अगर आपने 3 घंटे की एक्टिव राइड की है तो आपका टोटल टाइम मैक्सिमम 4 घंटे हो सकता है। अगर आपका वो टोटल टाइम 4 घंटे से ज़्यादा है, यानी कि टोटल टाइम एंड इलेप्स टाइम का जो डिफरेंस है प्रति घंटे 20 मिनट से ज़्यादा है, तो आपको पेनल्टी लगेगी। वो पेनल्टी आइए देखते हैं क्या लगेगी। ये आपने जितना आपने एक्स्ट्रा टाइम लगाया है मल्टीप्लाइड बाय आपका उस राइड के दौरान एवरेज स्पीड। अब मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बात कर लेते हैं अपने। मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें एक राइडर ने 3 घंटे एक्टिव रहा है और उसने 1 घंटा
रेस्ट किया है, 4 घंटे उसने टोटल टाइम है। तो उसने 3 घंटे के एक्टिव रहा है, तो प्रति घंटा 20 मिनट मिलेंगे, यानी कि 3 घंटे के उन्हें 60 मिनट मिलेंगे। 60 मिनट यानी कि 1 आवर। तो उनको 4 आवर्स का टोटल टाइम अलाउड है। तो उन्होंने इस दौरान राइड में जितने भी किलोमीटर की साइकिलिंग की है वो उनकी टोटल मान्य होगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें इसी भाई साहब ने 3 घंटे साइकिल चलाई है, लेकिन इनका जो टोटल टाइम है वो 4 आवर की बजाय 5 आवर है, यानी कि इन्होंने 1 आवर एक्स्ट्रा साइकिल रुके हैं ये। अब उस 1 घंटे की इन्हें पेनल्टी लगेगी, तो वो 1 घंटे एक्स्ट्रा टाइम की पेनल्टी लगेगी, यानी कि उनका जो 3 घंटों के अगर अंदर उन्होंने मान लीजिए 60 किलोमीटर साइकिल चलाई है, तो उनकी एवरेज स्पीड 20 हो गई। 1 घंटा इंटू 20 यानी कि 20 किलोमीटर माइनस हो जाएंगे, तो 60 - 20 40 किलोमीटर होगी। दोस्तों इस तरह से जो किलोमीटर काउंट होंगे वो मिनिमम किलोमीटर्स के लिए कंसीडर होंगे। यानी कि इस तरह से कटौती होने के बाद, अगर होती है कटौती, तो उसके बाद आपकी राइड कम से कम 20 किलोमीटर की होनी चाहिए। रनिंग में वो राइड रन है 4 किलोमीटर की होनी चाहिए। दोस्तों हमने ये क्यों किया है? ये इसलिए किया है क्योंकि हम आगे जो सबसे ज़्यादा मंथ के अंदर साइकिलिंग करेंगे उन्हें हम ट्रॉफीज देंगे। तो दोस्तों हो सकता है कोई दोस्त सुबह 4 बजे उठ के 5 घंटे राइड करके आए 9 बजे तक अपने टफ शेड्यूल में से, और उसने 20 किलोमीटर के हिसाब से उसने 100 किलोमीटर की राइड कर ली। एक दूसरे दोस्त हैं हमारे, वो सुबह 7 बजे राइड करने जा रहे हैं, सारा दिन स्ट्रावा को ऑन रख रहे हैं, 10 घंटे उनका स्ट्रावा ऑन है, और उसमें उन्होंने 5 घंटे राइड की है। 5 घंटों में उन्होंने भी 100 किलोमीटर किए हैं, लेकिन 5 घंटों पे उन्हें जो डिफरेंस है वो, अब मान लीजिए 5 की बजाय मान लीजिए 6 घंटे उन्होंने एक्टिव रहे हैं, तो 6 घंटे के अंदर उन्होंने 120 किलोमीटर साइकिल चला दी 20 की एवरेज से, लेकिन 6 घंटों पे उन्हें जो है मैक्सिमम 2 आवर का उन्हें रेस्ट करना अलाउड है। अब उन्होंने 4 घंटे कर लिया, तो जो उनके 2 घंटे उन्होंने एक्स्ट्रा किए हैं वो 20 की स्पीड से उन्होंने साइकिल चलाई थी, अगर वो दो 20 × 2 40 किलोमीटर उनके 120 में से लेस हो जाएंगे। इस चीज को बैलेंस करने के लिए एक दोस्त हैं वो अर्ली उठ के अपनी एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हैं, एक इजी गोइंग में जा रहे हैं, तो ये एक फेयर कंपटीशन नहीं है। तो इस चीज को बराबर करने के लिए हमने ये टाइम मैनेजमेंट एंड पेनल्टी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। आई थिंक दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं वाइल्ड कार्ड पे। दोस्तों इसमें भी हमने पहले जो हमारा वीडियो शेयर किया है उसमें हमने 100 किलोमीटर एंड 21 किलोमीटर बताए थे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, दोस्त हमारे काफ़ी सारे दोस्तों का हमें मैसेज आया, फ़ोन आया कि ये किलोमीटर्स कुछ ज़्यादा हैं, तो हमने इसे रिवाइज करते हुए जो वाइल्ड कार्ड है वो हमने पहले जो 100 किलोमीटर पे आप अर्न कर सकते थे उसे हमें कम करके 75 किलोमीटर पे कर दिया है। तो रनिंग का भी इसी तरह से हमने जो 150 का 10% यानी कि 15 किलोमीटर पे कर दिया। अगर किसी दिन आप 75 किलोमीटर प्लस साइकिल चलाते हैं, आप एक वाइल्ड कार्ड अर्न करेंगे। उस वाइल्ड कार्ड को किसी दिन अगर आपने राइड नहीं लगाई है तो उस दिन आपके अटेंडेंस मार्क करने के लिए यूज होगा। यानी कि आप 20 डेज का मिनिमम क्राइटेरिया, अगर आप 75 किलोमीटर की 4 राइड लगा लेते हैं, आपकी अटेंडेंस एक्चुअल में 16 दिन आपको चलाना जरूरी हो जाएगा, 4 दिन का आपको वाइल्ड कार्ड के थ्रू एडवांटेज मिल जाएगा। इसी तरह से 15 किलोमीटर के साथ आप साइकिलिंग रनिंग में भी आप वाइल्ड कार्ड अचीव कर सकते हैं। मैक्सिमम दोस्तों 4 ही वाइल्ड कार्ड आप ड्यूरिंग द मंथ अर्न कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक और बात मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा, जो ये वाइल्ड कार्ड है ये सिर्फ आप 20 डेज की ड्यूरिंग द चैलेंज अटेंडेंस मार्क करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप MCR यानी कि मोस्ट कंसिस्टेंट राइडर एंड रनर की जो हम ट्रॉफी देते हैं उसको अर्न करने के लिए आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि MCR ट्रॉफी के लिए आपको सभी 30 दिन एक्टिव रहना जरूरी है। एक्टिव कितना रहना है? जो हमारी मिनिमम राइड एंड रन का जो क्राइटेरिया है उतनी आपको एक्टिविटी प्रतिदिन करनी लाजमी है। अगर आपकी एक भी मिस हो गया तो आप MCR ट्रॉफी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। दोस्तों ये सब कुछ हमने आपको एक्टिव रखने के लिए किया है, और आपके बिजी शेड्यूल के अंदर अगर आपको
आपकी 20 डेज की अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही है, उसको मैनेज करने के लिए हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए वाइल्ड कार्ड का कॉन्सेप्ट हमने इस इवेंट में इंट्रोड्यूस किया है। दोस्तों, जो ये आप सभी एक्टिविटीज रिकॉर्ड करेंगे, ये अपने जीपीएस बेस्ड जो ऐप होती हैं उन पे रिकॉर्ड करनी। काफ़ी सारी ऐप आती हैं, सैमसंग हेल्थ, एप्पल वॉच, गार्मिन, और भी काफ़ी हैं। कुछ स्मार्ट फोन्स पे चलती हैं, कुछ साइक्लोमीटर्स पे चलती हैं, कुछ वेरिएबल गैजेट्स के साथ चलती हैं। तो ये आप उन पे रिकॉर्ड करना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि हमने जो डाटा है वो स्ट्रावा से उठाना है, प्रेफरेबली स्ट्रावा। अगर आप कोई और ऐप यूज़ करते हैं तो आप स्ट्रावा भी, उसके पैरेलल आप स्ट्रावा भी यूज़ कर सकते हैं, यानी एक ही फ़ोन पे आप दोनों ऐप्स चला सकते हैं। अगर आप कोई और स्मार्ट वॉच या गैजेट यूज़ करते हैं तो उसे भी आप स्ट्रावा के साथ लिंक करके, गूगल फिट हो गया, सैमसंग हेल्थ हो गया, एप्पल वॉच हो गया, गार्मिन हो गया, ये सब हैं, जो वाहू हो गया, और भी काफ़ी सारी ऐप हैं, नॉइस हो गई, तो ये स्ट्रावा के साथ लिंक हो जाती हैं। तो जैसे ही आप अपनी एक्टिविटीज़ को सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रावा में अपलोड हो जाएंगी। दोस्तों, जो आपकी ये एक्टिविटीज़ हैं, इनको अगर आप फिर भी किसी भी हालात में अगर आप स्ट्रावा पे नहीं अपने इस ड्यूटीज़ को आप सेव कर पा रहे, तो आपने जो हम एक नॉन स्ट्रावा ग्रुप बनाया, वहाँ पे आपने प्रतिदिन इनको सेव करनी है। वहाँ से हमारी टीम है जो इस डाटा को ऑटोमेटिकली सेव कर लेगी, और इन एक्टिविटीज़ को विद इन 24 आवर्स जो सेव करना है वो ज़रूरी है स्ट्रावा पर। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आप ट्रॉफीज़ के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। दोस्तों, अब आपने रजिस्टर किस तरह से करवाना है उसकी भी मैं जानकारी आपसे शेयर कर लूँ। दोस्तों, हमने दो कैटेगरीज बनाई हैं, एम कैटेगरी यानी कि मेडल कैटेगरी, ई कैटेगरी यानी कि ई सर्टिफिकेट की कैटेगरी। जो मेडल कैटेगरी है, एम कैटेगरी, उसमें जो भी फिनिशर है उन्हें मेडल और सर्टिफिकेट उनके दिए हुए एड्रेस पे दिए जाएंगे, या फिर जो हम मेडल सेरेमनी ऑर्गेनाइज करेंगे वहाँ पे भी वो हमारे दोस्त मेडल और सर्टिफिकेट आकर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ई कैटेगरी के जो हमारे फिनिशर हैं उन्हें हम सिर्फ ई सर्टिफिकेट देंगे। वो ई सर्टिफिकेट उन दोस्तों ने, हम जो गूगल ड्राइव का फेसबुक पे या ग्रुप में लिंक शेयर करेंगे वहाँ से खुद से डाउनलोड करने हैं, हम उनको प्रिंट आउट प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। दोस्तों, एम कैटेगरी या ई कैटेगरी की जो फी है, ये आपने जो हमारा क्यूआर कोड है उसे स्कैन कर भरनी है, या हमारा जो यूपीआई आईडी है aic sports.ibz@ICICI, इसके थ्रू आपने ये फी भरनी है। पहले आपने फी भरनी है, वहां से आपको जो ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगा उसे आपने नोट कर लेना है। वो आपका ट्रांजैक्शन आईडी इवेंट की रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको जरूरत होगी। तो ये क्यूआर कोड मैंने जैसे पहले भी बताया, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर सकते हैं। ये जो आप गूगल फॉर्म भरेंगे उसके एंड में भी ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, और उसके साथ साथ उसके सेकंड लास्ट जगह पर हमने एक स्ट्रावा का लिंक एक्सट्रैक्ट करने का मेथड भी दिया है। जो हमारे पोस्टर्स हैं उनके साथ भी ये क्यूआर कोड है स्कैन करने के लिए। और अगर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं तो यूपीआई आईडी है aic sports.ibz@ICICI। तो ये पेमेंट करने के बाद जब आप उसका ट्रांजैक्शन आईडी सेव कर लेंगे, नोट कर लेंगे, तो आपने इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, या जो ये हमारा गूगल ड्राइव का गूगल फॉर्म का जो लिंक है, इसे टाइप करके आपने गूगल फॉर्म खोल लेना है। वहाँ पे आपने अपना ईमेल, फ़ोन नंबर, नाम, एड्रेस दोस्तों आपने बरोबर से देना है। कई बार हमारे दोस्त जो एआईसी की मेंबरशिप का फॉर्म भरते वक्त अपना कंप्लीट एड्रेस नहीं देते। कंप्लीट एड्रेस में आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, कॉलोनी का नेम, एरिया का नेम, माइलस्टोन, लैंडमार्क, आपका गांव, शहर, जिला, पिन कोड, स्टेट, ये सब आपने मेंशन करना है, ताकि आपका जो गुडीज हैं वो आपको आपके एड्रेस पे इन वन गो मिल जाएं। कई बार एड्रेस इनकम्प्लीट होने पे वो वापस आ जाती हैं और हमें दोबारा से भेजना पड़ती हैं। तो इसमें आपसे एक स्ट्रावा लिंक भी पूछा जाएगा, वहाँ पे हमने एक कोलाज बना के लगाया हुआ है, उसमें स्टेप 4 स्टेप से दिए हुए हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, अच्छी तरह से देखकर आप उनको करते हुए आप अपना स्ट्रावा आईडी भी खुद से डाउनलोड कर सकते हैं।
दोस्तों काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं जो ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे। उन्होंने एआईसी का पहले कोई चैलेंज या इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज करा किया होगा, क्योंकि एआईसी रेगुलरली इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता रहता है। तो उसके लिए एआईसी का नंबर होना ज़रूरी है। तो ये हमने क्यूआर कोड दिया हुआ है और ये हमारा गूगल फॉर्म का लिंक है। आप गूगल फॉर्म फिल कर 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 सकते हैं। तो उसके बाद में हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपका एआईसी नंबर भेज देंगे, ताकि आप आने वाले वक्त में अपनी इवेंट्स में पार्ट ले सकें। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो फिनिशर्स हैं उन्हें हम क्या क्या चीज़ें देंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, दो कैटेगरीज हैं, एम कैटेगरी और ई कैटेगरी। तो जितने भी हमारे दोस्त पार्टिसिपेंट रजिस्टर करेंगे, सभी को हम पार्टिसिपेशन का ई सर्टिफिकेट देंगे, वेदर उनका चैलेंज पूरा हुआ है या नहीं हुआ। जो एम कैटेगरी के हमारे जो फिनिशर्स हैं, उनको हम उनके दिए हुए एड्रेस पे फिनिशर्स मेडल एंड सर्टिफिकेट भेजेंगे। अगर उन्होंने कोई ट्रॉफी जीती है तो वो ट्रॉफी भी साथ में जाएगी। और अगर वो हमारी जो मेडल सेरेमनी हम ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ आके प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पर भी आके वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे ई कैटेगरी के जो सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट हैं, उन्हें हम सिर्फ ई सर्टिफिकेट ही देंगे। और वो जब हम गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करेंगे, वहाँ से हमारे दोस्तों को खुद से डाउनलोड करने होगा। वो लिंक हम फेसबुक पे भी डालते हैं और हमारा जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल देते हैं। हमने व्हाट्सअप चैनल भी बनाया, वहाँ पे भी वो लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। और इवेंट का जो ग्रुप है वहाँ पर भी हम उसे ऐड कर देते हैं। दोस्तों जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो जब आपने अपना ट्रांजैक्शन आईडी भर के फॉर्म सबमिट कर दिया, तो सबसे लास्ट में जो एक्नॉलेज स्क्रीन आएगी, वहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर होगा। उसे ज्वाइन कर कर उस पर क्लिक करके आप जो हमारे इस इवेंट का नवंबर एंड्योरेंस क्वेस्ट चैलेंज का व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफीज हैं सर दोस्तों, ये पहले 3 फिनिशर्स को दी जाएंगी, मेल एंड फीमेल कैटेगरी में। रनिंग एंड साइकिलिंग में अलग से। अगर किसी कैटेगरी में पार्टिसिपेंट कम है तो वहाँ पे ये 3 से संख्या कम भी हो सकती है। तो ये जो है एम कैटेगरी के अंदर ही दी जाएगी, ई कैटेगरी के अंदर चैंपियन ट्रॉफी नहीं दी जाएगी। एमसीआर ट्रॉफी यानी कि मोस्ट कंसिस्टेंट साइकिलिस्ट और रनर्स एंड राइडर्स की ट्रॉफी है, जो वो भी एम कैटेगरी के अंदर दी जाएगी। ई कैटेगरी के अंदर ये इस एमसीआर ई ट्रॉफीज ही दी जाएंगी, सॉलिड ट्रॉफी नहीं दी जाएगी। ये ट्रॉफीज चैंपियन ट्रॉफी, एमसीआर ट्रॉफी, फिनिशर मेडल एंड सर्टिफिकेट जो एम कैटेगरी के सभी हमारे सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट्स हैं उनको दिए हुए एड्रेस पे पहुंच भेजी जाएगी। यहाँ पे मैं एक बार फिर से दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, 30 डेज का जो ऑल 30 डेज अटेंडेंस पूरी होगी। मिनिमम जो आपके साइकिलिंग में 20 किलोमीटर डिडक्शन होने के बाद, रनिंग में 4 किलोमीटर अगर कोई डिडक्शन है, तो उसके बाद में अगर आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, तो ये अगर ये अटेंडेंस सभी 30 दिन मार्क होती है, तो ही आप एमसीआर ट्रॉफीज के हकदार है। दोस्तों और कुछ टर्म्स कंडीशन मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये जो चैलेंज है, ये ह्यूमन पावर साइकिल से ही आपने पूरा करना है। तो लेकिन हमारे जो सीनियर सिटीजन है, वो इसे ई बाइक के साथ भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो उनके ई बाइक के द्वारा किए हुए किलोमीटर हैं जो वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए, यानी कि टॉप 3 फिनिशर्स के लिए जो हम रैंकिंग निकालेंगे, वहां पे वो काउंट नहीं होंगे। अगर आप 60+ हैं और आप ई बाइक चला रहे हैं, तो आप अलग से हमें नोटिफाई कर दीजिए, क्योंकि हमने गूगल ड्राइव के अंदर सिंपल रखते हुए गूगल फॉर्म में हमने ऐसा कुछ ऑप्शन आपसे नहीं मांगा। लेकिन अगर आप हमें स्पेसिफाई करना चाहते हैं भी आप ई बाइक यूज कर रहे हैं और 60+ कैटेगरी में, तो आप हमें बता सकते हैं डायरेक्ट। एक दिन में आपकी एक ही एक्टिविटी काउंट होगी। अगर आप मल्टीपल एक्टिविटीज करते हैं, तो जो सबसे लंबी एक्टिविटी है वो ही हम कंसीडर करेंगे। दोस्तों ये चैलेंज है पार्टिसिपेंट को आउटडोर एक्टिविटीज में उत्साहित करने के लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो इसलिए जब जितने दिन की भी आपकी अटेंडेंस है, उसमें 50 डेज% आपकी एक्टिविटीज आउटडोर होनी चाहिए, आउटडोर साइकिलिंग या आउटडोर रन। उससे ज़्यादा इंडोर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी रन या राइड लंबी है, किसी आप अल्ट्रा रन में पार्ट ले रहे हैं
या बीआरएम में ब्रीवेज में पार्ट ले रहे हैं और आपकी जो राइड है या रन है वो 2 दिन के अंदर कैलेंडर डेज के अंदर शिफ्ट हो रही है, पूरी हो रही है, तो आप उसे स्प्लिट भी करवा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर आप उसको एक दिन में रख के और शाम को दूसरी राइड करके आप कंपन एडिशनल राइड करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी उस राइड को स्प्लिट किया जाए तो हम स्प्लिट कर देंगे, वो आप हमें बता देंगे कितने घंटे किस दिन में चला है, कितने घंटे किस दिन में चला है, उसके हिसाब से उसे कैलकुलेट करके स्प्लिट कर दिया जाएगा। हाँ, अगर वो टाइम आप वहाँ पे टाइम एंड elapsed टाइम का डिफरेंस वो उसी जो हमारी टाइम मैनेजमेंट के रूल के हिसाब से ज़्यादा होगा तो आपकी राइड हम रिड्यूस करेंगे। तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप साइकिलिंग एंड रनिंग दोनों में पार्ट लेना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म 2 बार फिल करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे अपने सिंगल गो के अंदर इसलिए नहीं रखा क्योंकि काफ़ी सारी ऑप्शंस हो सकती हैं। हाँ, हमारे दोस्त दोनों पार्टिसिपेंट्स में एम कैटेगरी में लेना चाह सकते हैं, एक में एम दूसरे में ई, या पहले में ई दूसरे में एम, या दोनों ई कैटेगरी के अंदर पार्ट लेना चाहते हैं। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन काफ़ी हो जाते हैं, तो कई बार फॉर्म फिल करते वक्त गलती हो जाती है, तो इसलिए हमने सिंपल रखने के लिए इसे किया है। तो अगर आप दोनों में पार्ट लेना चाहते हैं तो आप फॉर्म को 2 बार फिल कर दीजिएगा, जिस तरह से भी आपकी इच्छा हो तो आप वो देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो चैलेंज है नवंबर एंड्योरेंस क्वेस्ट चैलेंज, ये एआईसी ऑर्गेनाइज करवा रहा है। 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का है, इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हमारे मैसेजेस हैं उसे भी आप अपने जो फिटनेस ग्रुप के चैलेंज हैं, क्लब के चैलेंज ग्रुप हैं, जो फिट कोई आपके जिम के हैं या कोई लोकल साइकिलिंग या रनिंग ग्रुप है या आपके रिलेटिव्स का या दोस्तों का ग्रुप है, वहाँ शेयर कीजिए ताकि हम जो लोग अपनी स्पेसिव जो डे टू डे जो हमारी लाइफ है उसे छोड़कर हम एक्टिव हो सकें। साइकिलिंग में ये टारगेट 750 किलोमीटर रहेगा, रनिंग में ये टारगेट रिवाइज कर दिया गया है, अब ये 150 किलोमीटर है। आप आइदर साइकिलिंग और रनिंग और दोनों में पार्ट ले सकते हैं। एम कैटेगरी में मेडल सर्टिफिकेट फिनिशर्स को दिए जाएंगे, ई कैटेगरी में ई सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। एम कैटेगरी के अंदर जो फी है 300 रुपीज़ है और ई कैटेगरी में 100 रुपीज़ है। ये आपने गूगल पे के थ्रू, यहाँ पे हमारे फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इन फ़ोन नंबरों पे हमें मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, एआईसी इंस्टाग्राम एंड फेसबुक सभी प्लेटफॉर्म में पर अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पे हमारी रील्स इवेंट्स की डिटेल आती रहती हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करें। फेसबुक पर हमारा जो पेज भी है और कम्युनिटी भी है, तो वहाँ पर भी आप फॉलो करें। पेज के साथ हम दूसरे ग्रुप्स में कनेक्टेड हैं और जो हमारी कम्युनिटी है, प्रोफाइल है, उसके थ्रू हम आपकी सभी एक्टिविटीज़ आप अपनी वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। एआईसी यूट्यूब पर भी अपने जब जब भी सभी कोई एक्टिविटी होती है तो उसे शेयर करती रहती है, तो यहाँ पे शॉर्ट्स के रूप में और डिटेल्स के रूप में हम डिटेल वीडियो डालते हैं। तो आप यूट्यूब पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें, और स्ट्रावा जो हमारा क्लब है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हमारी जो 4000 प्लस की कम्युनिटी है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके। दोस्तों, ऑल इंडिया साइकिलिस्ट एंड रनर यानी एआईसी आपके सभी फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए हमेशा आपके साथ जुड़ी हुई है। तो इसे आप सभी जगह फॉलो करें। इसके इवेंट्स को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने साइकिलिंग एंड रनिंग ग्रुप के मेंबरों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेंबरों के साथ शेयर करें, बच्चों के साथ शेयर करें। उनके अंदर आप जो हेल्थ को लेके, फिटनेस को लेके अवेयरनेस जगाएं और इस तरह से एआईसी से जुड़े रहें। आने वाले समय में हम आपके लिए और भी एक्टिविटीज़ लेके आएंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक, अगर आप वीडियो के इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं तो आपने काफ़ी लंबा वीडियो देख लिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम आपसे एक फीडबैक भी लेना चाहेंगे। हम पिछले कुछ समय में हमने मंथली चैलेंज डालना शुरू कर दिए थे, तो वो हमें नहीं पता भी आप लोगों को पसंद आए थे नहीं आए थे। हमने अब
एक आइडिया बनाया है कि हम हर 3 या 4 महीने में एक चैलेंज लेके आए और ड्यूरिंग द बाकी जो महीने वहाँ पे हम आपके लिए ई एक्टिविटीज लेके आए। तो इसके ऊपर आपका क्या इनपुट है वो हमें ज़रूर बताइएगा और एआई से जुड़े रहिएगा। आपके फीडबैक का हमें हमारी एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इंतज़ार रहेगा। हम एक जर्सी भी प्लान कर रहे हैं, वो जर्सी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप उसे ऑर्डर करिए और अगर आपको पसंद आए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इसका एक पंजाबी में और एक इंग्लिश में वीडियो भी पेंडिंग है, वो भी हम बड़ी जल्दी आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।